हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास आपने अभी तक एक सारी वीडियो देख ली होंगी आशा है। ठीक है, तो आपको सारे सेशन बहुत ही पसंद आए होंगे। आज हम क्लास 10th की मैथ में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे पहले मतलब मैंने आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें ले आई हैं, मतलब ये कि लिख करके जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, तो आप पहले उसे देख लें। फिर उसके बाद जो है जो यहाँ पे मतलब और सारे क्वेश्चन है एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति हमारे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। ठीक है, अब 2D किसे कहेंगे? जिसमें लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो। ठीक है, 2D का मतलब जिसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं? लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, और 3D का मतलब क्या होता है? जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती हैं वो हमारा 3D है। और जिसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? ये लंबाई और चौड़ाई, तो हमारा वो क्या होता है? वो हमारा होता है 2D सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्षेत्रमिति को बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन दो प्रकार से होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि 3D में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। ठीक है, अब 2D की बात करते हैं। अगर पूछा जाए कि 2D किसे कहेंगे, आप इसे परिभाषित करिए, तो आप कैसे करेंगे? तो क्या होगा? जिसमें लंबाई, चौड़ाई हो और स्थान घेरता हो उसे क्या कहेंगे? 2D कहेंगे। जैसे इंडिया का मैप या एक आयत। ठीक है, एक आयत है जिसमें लंबाई, चौड़ाई हो, स्थान घेरता हो, वो हमारा क्या होगा? 2D होगा। 3D क्या है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो और स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रिज और टेबल। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो और समान स्थान घेरता हो उसे फ्रीज टेबल कहते हैं। 2D में क्या होता है? 2D में आयत है, वर्ग है, ट्रायंगल है, चतुर्भुज है, सर्कल है। ठीक है, ये हमारे क्या है? 2D के। हम आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, ट्रायंगल हमारा त्रिभुज होता है, पैरेललोग्राम हमारा चतुर्भुज होता है, सर्कल हमारा क्या होता है? वृत्त होता है। इसी तरीके से हमने क्या देखा कि 2D के एग्जाम्पल कौन से, 2D में कौन कौन से आते हैं? आयत आता है, वर्ग आता है, ट्रायंगल आता है, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है और सर्कल, वृत्त आता है। ठीक है, क्या क्या आता है 2D में? 2D में आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आता है। ठीक, 3D में क्या क्या आएगा? 3D में आपके पास लिखा हुआ है घन, घनाभ। घन को बोलते हैं क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास संरचना दी गई हुई है, हमने चित्र में आपको बना के दिखाया हुआ है। घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड। ठीक है, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, गोला को बोलते हैं स्फेयर, शंकु को बोलते हैं कोन। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हुए? 3D के एग्जाम्पल हुए। 3D में क्या आएगा? घन, घनाभ, बेलन और गोला। घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु, ये हमारे क्या हो गए? 3D हो गए। 2D में क्या आएंगे? आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और क्या? वृत्त। ठीक, और 3D में क्या आएगा? घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। ये हमारी कैसी? 3D की आकृति की संरचना होती है, ये हमारी 2D की आकृति की संरचना होती है। अब बात करते हैं एरिया, क्षेत्रफल किसे कहेंगे? घेरा गया स्थान। ठीक है, यह कोई भी स्थान जो घेरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। इसको हम स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, या ये स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई। वह स्थान जो घेरा गया हो, वह स्थान जो कोई भी वस्तु हम रखते हैं। मान लीजिए हमने ये पेन रखा। ठीक है, आपके सामने हमने यहाँ पे क्या रखा? पेन रखा, तो इसने जो स्थान घेरा, ठीक है, जो स्थान घेरा वो हमारा क्या हो गया? वही हमारा हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए माचिस की एक तीली है। ठीक है, तो इसको हमने रखा तो इसने एक स्थान घेर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। जो भी स्थान घेरा वो हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यह इसका फॉर्मूला होता है। इसको मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, परिमाप को बोलेंगे पैरामीटर। परिमाप को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। आयत और वर्ग का निकाला जाता है। किसका? अगर पूछा जाए परिमाप किसका किसका निकाला जाएगा, तो आप बताएंगे आयत और वर्ग का निकाला जाता है। ठीक है, जबकि परिधि में वृत्त और अर्धवृत्त लिखा जाता है। जबकि परिधि को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में क्या होता है? वृत्त और
अर्धवृत्त लिया जाता है। वृत्त और अर्धवृत्त के लिया जाता है सर्कमफ्रेंस में। पैरामीटर में आयत और वर्ग लिया जाता है। पैरामीटर में आयत और वर्ग निकाला जाता है, जबकि परिध में वृत्त और अर्धवृत्त लिखा जाता है। आयतन को बोलेंगे क्या, वैल्यूम, ठीक है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो और वो क्या, उसकी कुछ कैपेसिटी हो, ठीक है, उसे आयतन कहते हैं। जैसे इसे क्या कहेंगे, मीटर। इसे कैसे लिख सकते हैं, यम की पावर क्यूब या ए की पावर क्यूब के रूप में लिखते हैं। परिमाप का मतलब भुजाओं का योग होता है, ठीक है। मान लीजिए एक आयत है, ठीक है, इसका परिमाप सभी भुजाएं आपस की बराबर होती हैं, आमने सामने की भी भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे 10-10 दिया हुआ है, तो इसका योग का मतलब क्या हुआ, सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसे हम एल इंटू बी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक आयत है, ठीक है, आयत का चित्र बना हुआ है, ये हमारी लंबाई है, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर मतलब चौड़ाई के साथ चौड़ाई बराबर, लंबाई के साथ लंबाई बराबर, ठीक। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों विकर्ण भी क्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं आपस में, लंबाई के समान लंबाई, चौड़ाई के समान चौड़ाई, ठीक है। तो दोनों लंबाई को जोड़ देंगे, फिर दोनों चौड़ाई को जोड़ देंगे, दो को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस क्या, चौड़ाई आ जाएगा। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग को बोलते हैं क्या, हम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी सारी चीज़ें क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है, एक वर्ग के फॉर्म में है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 4 गुणे भुजा। तो इस तरीके से क्या हो गया, 4 भुजा, ठीक है। तो इनके आपस की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, ए का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2 गुणे में भुजा, अंडर रूट 2 गुणे में क्या, भुजा होती है। सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। ये हमारे सामने क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 2। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई के योग का आधा, ठीक है। समांतर भुजाओं की लंबाई के योग का आधा उनके बीच की लंबवत दूरी होती है। उनके बीच की क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। तो 1/2 ए बी प्लस में क्या, डी सी गुणे में क्या, ए डी, ठीक है, गुणे में क्या होगा, ए डी। ये हम समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्ग किसे कहेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा मतलब 4 है, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है, जोड़। परिमाप का मतलब क्या होता है बेटा, योग या जोड़ कह सकते हैं। तो इन सारी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए का स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण का स्क्वायर बटे में क्या, 2। वर्ग का विकर्ण क्या होगा,
अंडर रूट 2 इंटू में भुजा, अंडर रूट 2 इंटू में भुजा, ठीक है। सर्कल, वृत्त, वृत्त के लिए क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल गुण बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर अपान में 2, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2 आर, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2 आर। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं की लंबाई के योग का आधा उनके बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। 1/2 बराबर क्या है, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी इंटू में क्या है ए डी, ठीक। तो इस तरीके से ये समांतर समलंब का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, समलंब का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों के गुणनफल का आधा, विकर्णों के गुणनफल का आधा बराबर क्या होगा, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। ये हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। घनाभ, ये हमारे सामने हमने एक चित्र आपको सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी भुजाएं कितनी होती है, 6। तो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल एक माचिस के डिब्बे से देख सकते हैं, ठीक है। देखो, इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये होगी, इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये होगी, ठीक है, ठीक। और इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये होगी, यहाँ के सामने की भुजा क्या होगी, ये होगी। तो इसमें हमें कितने भुजाएं दिखी, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से देख लेते हैं हम, इसकी भुजा किसके अपोजिट होगी, इस वाले की होगी, ठीक है। और ये भुजा इसकी भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो इसमें कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारी घनाभ की क्या है, ये घनाभ का फिगर है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक घनाभ, ठीक है। ये हमारा क्या है, घनाभ है। ये चीज़ हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो ये भी ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए ये चीज़ें क्या हुई, चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी ऊंचाई हो गई। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी माचिस के फिगर को आपको निकाल के दिखाते हैं तो स्पष्टता समझ आएगा। अब इसको देखिए आपको क्या दिखेगा, 1 2 3 और 4। तो ऊपर की, इसको इसमें देखें, ऊपर का ये भाग, ठीक है। और क्या, नीचे का एक भाग, मिलकर के कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक। तो हमें यही दिखाना था आपको, ठीक है। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए, देखिए ये हमारा इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारी जो लंबाई है, ये मान लेते हैं हम क्या है, ये लंबाई है, ठीक है। इसको क्या मान लें, लंबाई, ठीक है। इसको चौड़ाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं। फिर इस चीज़ को ऊंचाई मान लेते हैं, ये जो हमारी क्या है, ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी 2 ऊंचाई हो गई, 2h हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे मिल करके क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो हमारा ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, घनाभ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये क्या है, एक घनाभ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, घनाभ है, ठीक है। अब इस घनाभ को हम क्या करेंगे, हाँ, इस घनाभ को हम क्या करें, वक्र पृष्ठीय फॉर्म में कर लें। एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, सिंपल सी बात है, एक आयत है। इसको हमने किस रूप में, घन रूप में कर लिया, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ मतलब क्या है, ये पोर्शन, ठीक है। जिस भाग को हम छू सकते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे बोलेंगे, ठीक है। अगर इसको ओपन कर देंगे तो ये घन के रूप में बन जाएगा, किस रूप में बन जाएगा, एक आयत के रूप में या घन के रूप में बन जाएगा, ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे देखेंगे, ये घन की संरचना है, ठीक है, घन की संरचना है, ठीक है। इसकी लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर, ठीक है। तो क्या होगा, ऊंचाई ये वाली चीज़ हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें
जो ये फलक है, ऊपर की फलक और नीचे की फलक नहीं आएगी, ठीक है, ऊपर की और नीचे की फलक नहीं आएगी। तो क्या होगा, तो नहीं आता है तो इसमें क्या होगा, 2Lb + H इंटू में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई H हो जाएगा। घन आपका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी तरीके से घन घन की भुजा कितनी होती है, 6, ठीक है, घन की कितनी भुजा होती है, 6 होती है, ठीक है। इस माचिस के डिब्बे को देखें, ठीक है, देखो इसकी भुजा 1, ठीक है, 1, ये हुआ 2, ये हुआ हमारा 3, ये हुआ हमारा 4, ठीक है, 4, ठीक है। इस तरीके से देखो, 1, 2, 3, 4 ना, एक इधर की भुजा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। एक ये भुजा, एक ये भुजा, ये सामने की भुजा हो गई, एक ये भुजा, एक इसके पीछे की भुजा, एक ये भुजा, एक इस भुजा, इसके एक ऊपर ऊपर की भुजा हो जाएगी और एक नीचे की भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से घन की भुजाएं कितनी होंगी, 6 होंगी। तो इनको 6 क्या करेंगे, 6L² या 6A का क्यूब, क्योंकि हमारी भुजाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। किसी घन या घनाभ में भुजाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो इसलिए हम इसको 6A का स्क्वायर कर सकते हैं, 6A का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। घन में कितने 6 फलक होते हैं, घन में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। तो इसको 6L² सभी फलक क्या होते हैं, समान होते हैं। घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4L², ठीक है। ऊपर नीचे को नहीं लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखें, इस सरफेस को और इस सरफेस को नहीं लेंगे, ठीक है, बाकी की इन चारों सरफेस को ले लेंगे, बाकी के चारों सरफेस को ले लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के, लेकिन इस सरफेस को और इस सरफेस को नहीं लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4L², ठीक है, या 4A² हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई कितने, L3 या क्या, 1 की पावर 3 होती है। बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन क्या है हमारे सामने, आपको दिखाते हैं। देखो, ये हमारे कैसा फॉर्म दिख रहा है, एक बेलन के आकार की आकृति दिख रही है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। तो इसी तरीके से इसको यहाँ से काट दें, ठीक है, इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये बेलन का रूप ले लेगा, ठीक है, ठीक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। अब बात करते हैं आपसे क्या, बेलन के कुछ मतलब, जैसे मैंने आपको कुछ टिप्स देखो, सिंपल से सबसे क्या करना है, ये हमारा एक आयत है, ठीक है। इस आयत वाले फॉर्म को कैसे करेंगे, एक बेलन को की आकृति दे देंगे, ठीक है। इसको हम चारों तरफ से जब घुमा देंगे, किसी आयत को चारों तरफ से जब घुमा दिया जाता है तो वो कैसा बन जाता है, एक बेलन बन जाता है, ठीक है। ये आपको एक रफली है, मैंने बना के आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, इसमें बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में। क्वेश्चन को आप लोगों के लिए इतना हम कर रहे हैं, तो एक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो आपको सुझाव के रूप में कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेलन के वक्रपृष्ठ की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, बेलन का वक्रपृष्ठ हुआ। एक सरफेस आधार ये हो गया, दूसरा सरफेस आधार ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा सारा क्या है, वक्रपृष्ठ है, ठीक। जिस पृष्ठ को हम जिस भाग को छू सकते हैं, ठीक है, जिस भाग को हमने छुआ हुआ है वो हमारा क्या है, वक्रपृष्ठ है, ठीक है। या बाहर के भाग को हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, वक्रपृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। इसे कर्व्ड एरिया सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इस वाले भाग को पूरे को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr/h। बेलन ये हमारा क्या है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, 2πr। तो वृत्त का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr इंटू एच में क्या होगा, 2πr/h हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा क्या है, एक बेलन है, ये हमारा कैसा है, एक बेलन है, ठीक है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का हमारे ये हमारी संरचना कैसी है, ये हमारी कैसी संरचना दिख रही है, वृत्त के आकार की दिख रही है, कैसी दिख रही है, वृत्त के आकार की दिख रही है, ठीक है। इसको हम रफली देखें तो वृत्त के आकार की संरचना ये दिख रही है, ठीक। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, πr²h, ठीक है। अब क्या करेंगे,
ठीक है, ऊपर का और नीचे का, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठ में क्या होगा, ये तो हमारा वक्र पृष्ठ आ ही गया 2πr/h। अब ऊपर और नीचे को दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2π, यहाँ पे 2πr/h है ही, ये हमारा 2πr/h है। ये पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2πr²। 2πr² में 2πr जोड़ देंगे तो क्या होगा 2πr r+h, ठीक है। बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, देखिए कितनी जगह घेरेगा या कितनी ऊंचाई होगी, इसमें हमें ज़रूरत होगी ऊंचाई की। तो इसे तो हमारा वृत्त का परिधि कितना होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी πr², ठीक है। तो वृत्त का यहाँ पे एक πr² है, ये क्या है हमारा बेटा πr², ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई मिल गई, ये ऊंचाई मिल गई तो हमारे क्या हो गया, ये ऊपर नीचे क्या है πr² है। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा πr² के साथ क्या मिला, h मिला, तो हमारा हो गया πr²h। जैसे इसे मान सकते हैं कि शादी में रखी हुई प्लेटें जो होती हैं उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, बेलन के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने, एक मिलीलीटर के, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 मीटर क्यूब के बराबर हो गए कितने के, 1000 लीटर के। आज के पार्ट में बस इतना ही, तवज्जो लेते हैं, आज इजाज़त आपसे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, और आगे के पार्ट में हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।